वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री ये फिल फैमिली डेफिनेटली में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, आज में थोड़ी सी हरियाली का माहौल देखने को मिला, बट इसी बीच में कैसे डेली का डेली यही नाटक हमें देखने को मिल रहा है। सुबह उठो और शाम को देखो तो एफआईएस नेट सेलर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे चाइना की ओपनिंग से ऐसे बहुत सारे एफआईएस चाइनीज़ मार्केट को थोड़ा सा प्रेफर ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके वजह से जो आउटफ्लोस हैं वो कंटिन्यू मोमेंटम गेन होता हुआ दिखाई पड़ा। और इसी बीच में कैसे एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है बजट इंडियन मार्केट में, जिसको लेके शायद एफआईएस कंसर्न में पूरा विजिबल दिखाई पड़ा। और इसी बीच में अगर आप देखें तो ऑफकोर्स एक सेलिंग का प्रेशर देखने तो मिल रहा है जो लास्ट डे से बहुत कम है, बट इसी बीच में कैसे नेट सेलर बनना ही अपने आप में सेंटीमेंट को थोड़ा सा फॉल की ओर इंडिकेट करवाता है। देख सकते हैं कि बहुत महीने के बाद एफआईएस फिर से इतना तांडव का रूप मचा रहे हैं। 23 तारीख हो चुके हैं और अभी तक अगर आप देखें तो एफआईएस ने 20,000 करोड़ के आसपास एक बहुत बड़ी बिकवाली करके सबको सरप्राइज कर दिया। ऑल्दो डीएस की तरफ से बाइंग तो आ रही है, बट इसी बीच में कैसे उनका जो इन्फ्लोस है वो थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो कैसे जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनकी नंबर से मैं बहुत ही सेटिस्फाई हूँ। अब देखना बनता है कि बजट के बाद जो रैली अगर सही आती है और मार्केट को बजट अगर पसंद आता है तो उसके बाद एफआईएस क्या करते हैं वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज अभी तक जो नंबर्स का रुझान हमें देखने को मिल रहा है बाय द बिग जेंट्स, वो तो गैस मार्केट में कोई भी तरह से जो रिसेशन है वो डेंट है उसको इंडिकेट नहीं कर रहा। की बात कीजिए तो ऑफकोर्स गैस फ्लैट हमें देखने को मिल रहे हैं इन स्पाइट ऑफ गोल्डमैन सैक्स के नंबर्स मार्केट को थोड़ा डिसअपॉइंट किया, उसके बावजूद भी डो में हमें एक फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। तो देखना बनता है गैस कि बीच में आपको पता है कि एक न्यूज़ बहुत ही वायरल हुई थी, जहाँ पे फेड के चेयर की बात की जाए उनको छोड़ के जो उनकी कमेटी के जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि जो क्वांटम ऑफ रेट हाइक है वो आने वाले दिनों में काफ़ी स्लो डाउन हो सकता है। तो जिनका इस डेटा ही बताएंगे कि आने वाले कल में बाजार की डायरेक्शन कैसे होगी। बिकॉज इन्फ्लेशन मुझे लगता है कहानी पूरी ऑल हो चुकी है, बट इसी बीच में का जो स्लो डाउन है वो सही में रेट हाइक से काफ़ी मोमेंटम गेन कर रहा है, जिसकी वजह से मास ले ऑफ बहुत सारे टेक जाइंट्स में जो कि यूएस बाजार में है उनमें हमें दिखाई दे रही है। इसमें क्या सबको अच्छे से पता है कि फेस्टिवल की बात की जाए हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं, बट यस बीइंग अ निवेशक दोस्तों हम लोग के लिए बजट भी एक फेस्टिवल से कम नहीं है, जहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर्स का बहुत ज़्यादा रुझान हमें देखने को मिल रहा है। हाई एक्सपेक्टेशन लोग कर रहे हैं, बिकॉज पता है जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है ये उनका लास्ट बजट है इलेक्शन के पहले। यहाँ बहुत लोग ऐसा लगता है कि कैपेक्स टाइप थोड़ा सा ब्रेक हमें देखने को मिल सकता है, या फिर उसमें सब्सिडी जो कंपनी गेन करती है मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, खासकर जितने भी तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं खासकर इंडियन बैकग्राउंड से, उसमें गैस बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि फर्टिलाइज़र पोटेशियम इन सब में काम करती है। तो उसको लेके मार्केट काफ़ी होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है, और बहुत लोगों को लगता है कि शायद इस बार टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल जाएं या फिर नहीं मिले। तो इसी बीच में गैस ज़्यादा होप कोई भी चीज़ के लिए सही नहीं है। अब देखना बनता है कि हमारी जो एफएम है वो इस पर क्या पत्ता खोलती है। अगर मार्केट में गैस थोड़ी सी भी उलटफेर होती है तो कोर्स उसमें गिरावट की संभावना बढ़ जाती है, बट मेरा ऐसा मानना है वो गैस एक नॉर्मल इवेंट है और उसका जो इम्पैक्ट है हमें नेक्स्ट वीक से ही पूरा विजिबल दिखाई दे सकता है। अब देखना बनता है कि एफआईएस की सेलिंग के बाद डीआईएस मार्केट में बजट के बाद सही में अपने स्टैंड को बायर्स के रूप में कंटिन्यू करते हैं या फिर नहीं करते हैं। इसमें गैस बात की जाए एवेन्यू सुपरमार्ट या फिर डी मार्ट नंबर्स की बात की जाए बहुत ख़राब नहीं थे, बहुत ही अच्छे भी नहीं थे, लेकिन यस स्ट्रीट को दोस्तों उनके नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटेड इस फ्रंट में लगे, बिकॉज इस बार इस क्वार्टर में बहुत ही कम एडिशनल स्टोर इन्होंने ओपन किया, जिसकी वजह से मार्केट एस्टिमेट बीट नहीं होने की वजह से स्टॉक ही बीट एंड डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज भी अगर आप देखें 2% डाउन है। एक महीना की बात की जाए 15% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको इस थीम पे बिलीव है कि आने वाले कल में एवेन्यू सुपरमार्ट रिलायंस रिटेल अपने लेगेसी को कंटिन्यू करेगा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के संग, बहुत ज़्यादा एडिशनल स्टोर ये कंपनी ग्रोथ करेगी, आपको डरने वाली बात नहीं। इसके पहले भी गए जून के महीने में एफआईएस की ट्रेमेंडस सेलिंग की वजह से स्टॉक काफ़ी गिरा था और गैस उसी लेवल्स पे हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज इसके पहले मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, बताया था कि इसका तोड़ना अपने आप में थोड़ा सा घातक हो सकता है। तो देखा इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद अभी के टाइम जो सिनेरियो बन रहा है इस पे ये जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों इस लेवल को तोड़ेगा तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमें और 2-300 पॉइंट के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल जाए। बट इसी बीच में अच्छी खबर है 95 के पी पे है, तो ऑफकोर्स ये बहुत ही हाई प्रीमियम पे स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है एक समय 200 के पी पे ट्रेड करता था, तो मेरा ऐसा मानना है इसकी लॉन्ग टर्म में कंपनी ऑफकोर्स अपना कैपेक्स प्लान है या फिर स्टोर एडिशन प्लान है ये कंटिन्यू कर रही है। तो मेरा ऐसा मानना है इस खराब टाइम में अगर आप एस करते हैं और अच्छी अच्छी कंपनीज़ में
अपने यूनिट्स को बढ़ाते हैं, अपनी एडिशनल को थोड़ा ऐड करते हैं, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स। आपको ऐसी कंपनी निराश नहीं करेगी। अभी भी गाइस प्रमोटर के पास मैक्सिमम स्टेक है, बट कंपनी की बात की जाए लॉन्ग टर्म में काफ़ी ग्रोइंग है, बट शॉर्ट टर्म में गाइस खराब सेंटीमेंट की वजह से बड़े स्टॉक्स में हमें एक तरफा गिरावट देखने को मिल रही है। तो लॉस में एक्सिट करने की सलाह मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। उल्टा आप चाहें तो हर एक गिरावट में फ्रॉम सीएमपी एवरेजिंग करने का प्लान कर सकते हैं। बहुत बड़ा एलोकेशन कोई भी कंपनी में रखना घातक होता है, बट येस प्रॉपर एलोकेशन के संग गाइस कन्विक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस पर अड़े हुए हैं तो कंपनी लॉन्ग टाइम मुझे लगता है काफ़ी ग्रोइंग है। पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए, ये भी गैस पाइप एंड पीवीसी की एक बहुत ही कमाल की और ग्रोइंग कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। पिछले कुछ समय से गैस ब्लैक स्वन इवेंट जो हुआ था, खासकर रशिया यूक्रेन का मैटर को लेके, वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था, जिसमें कंपनी ने ह्यूज इन्वेंट्रीज का लॉस दिखाया। और इसकी वजह से गैस बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया था। बाद गैस मुझे याद भी है जिस दिन कंपनी के नंबर्स आए थे उसके बाद 8-9-10% गिरा था, और फिर से गैस रिकवरी होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो इस बार गैस कंपनी मेक और ब्रेक के लेवल पे है। अगर मार्केट को ऐसा लगता है कि द वर्स्ट इज़ बिहाइंड, वो जा चुका है, और जो कंपनी इतना ग्रोइंग फेज में है, अच्छा खासा रीजनेबल भाव पे ट्रेड करती है। प्राइस होल्डिंग की मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। नंबर्स अगर इस क्वार्टर में मार्केट को अच्छे लगते हैं, जिसमें एक रैली की संभावना हो सकती है, बिकॉज पिछले कुछ समय से प्राइस के संग स्ट्रेंथ वापस होते हुए देखने को मिल रहा है। सरप्राइजिंगली एफआईएस और डीआईएस ने दोनों इस क्वार्टर में अपनी स्टेक को बढ़ा दिया है। तो लॉस बना बेचिए एटलीस्ट का कुछ भी करने से पहले इनके Q3 के नंबर्स का जो सामना है उसको आप करिए, और उसका जो गाइडेंस कंपनी पेश करती है, खासकर बातफेयर एंड फोकस बिजनेस में, वो पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनेंशियल की बात की जाए, ये भी कैसे बहुत अच्छी कंपनी है। बैक टू बैक इनके और अब तक के अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी एक कंटिन्यूसली पिछले कुछ समय से डिक्लाइन का मोमेंट हमें देखने को मिल रहा था, बट आज के दिन की बात कीजिए 2.5% अप था। तो बात की जाए जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनकी स्ट्रेंथ देख के सही में मैं इस क्वार्टर में काफ़ी सरप्राइज हूँ, बिकॉज मैक्सिमम जो नंबर्स है कैसे बैंकिंग स्टॉक के ये उम्मीद से काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। जो अपने आप में कैसे क्रेडिट ग्रोथ जो लोन है इस मार्केट में जो डिमांड डिमांड हो रही है उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। वरना क्या सबको अच्छे से पता है कि जितना रेट है एक शॉर्ट इंटरवल में हुआ है, ये कैसे कोई भी इकोनॉमिकली अच्छी बात नहीं होती। अब देखना बनता है कि इस क्वार्टर में कैसे जितने भी अदर एनबीएफसी है उनके नंबर्स कैसे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी अच्छी है। लास्ट बजट में कैसे मुझे याद है 3200 के आसपास गया था, और इस बजट में गैस 1800 के आसपास है। हम कुछ कर सकते हैं ना, आप कुछ कर सकते हैं। एक साल में गैस समीकरण चेंज हुआ। एक साल में यही कंपनी लोगों को 3200 में भा रही थी और अभी के टाइम भा नहीं रही है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट महंगा हो गया है। अब देखना बनता है क्वार्टर गाइडेंस के बाद गैस कंपनी का जितना भी लाइक मूवमेंट है फॉर लॉन्ग टर्म कि अग्रेसिव लोन बांटेंगे माइक्रो फाइनेंस में या फिर नहीं, इन स्पाइट ऑफ मच रेट हाइक, ये देखना गैस पूरे हाउसिंग फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। की बात की जाए, मैं जल्दी का इस केमिकल को लेकर एक डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा जहां पे केमिकल्स के बड़े से बड़े स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। इन्हीं की बात की जाए, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे, बिकॉज क्रूड के प्राइस लाइफ टाइम हाई पे थे, और दूसरा दोस्तों इनके प्लांट में आग लग गई थी, और इसके वजह से गैस इनको एनर्जी जो क्राइसिस है उनकी जो प्लांट है इनपुट कॉस्ट उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। तब कोई भी केमिकल को कंपनी को उठा लेगा सब में फॉल है। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, कोई स्टॉक में स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल दो गैस एलआईसी ने एक बहुत बड़ा स्टिक लेकिन सबको चौंकाया है। 1-2% का स्टिक से गैस सीधा 6% के ऊपर, ये बहुत ही अद्भुत है। तो 1850 का लेवल गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके पहले इनका सपोर्ट था। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर के जो नंबर्स हैं वो कब आते हैं, और उसके साथ कंपनी इस बार सही में परफॉर्मेंस वाइज लोगों को सरप्राइज करेगी या फिर नहीं करेगी। नहीं भी करती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंपनी अच्छी है। अब इंडस्ट्री में गैस जो फ्रॉथ है वो निकल चुका है, और मेरा सामान्य है कि अगर बजट में गैस थोड़ा सा मेक इंडिया को लेके इंसेंटिव मिलता है, खासकर फिनॉल बिजनेस को लेकर अगर गवर्नमेंट थोड़ा फोकस करती है, ये कंपनी बाउंस बैक करने की क्षमता ज़रूर है। कैप की बात की जाए, धांसू नंबर के बावजूद भी गैस ये स्टॉक जिस नंबर से आए थे उस दिन भागा था, और उसके नेक्स्ट डे ही हमें थोड़ी सी फॉल देखने को मिली थी, और आज भी गैस हमें 1.5% के आसपास मेयर उछाल दिखाई दे चुकी है। ऐसी कंपनी जिनका कोई दोष नहीं है, बैक टू बैक नंबर अच्छे पोस्ट कर रही है। कैपेक्स भी गैस कंपनी की इस बार शॉकिंग हमें देखने को मिल रहा है। मैं जल्दी कैसे इसको लेकर फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे कंपनी लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ मैप है उसको बहुत ही अच्छा से स्विफ्टली से इन्हेंस कर रही है। तो मेरा सामान है कि अभी भी आप चाहें तो इसमें एसआईपी करिए, बिकॉज नंबर्स के बाद मैं बहुत ज़्यादा बेयरिश इस स्टॉक को लेकर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि कम से कम ये स्टॉक 3200 से 3500 डिजर्व करता है। मार्केट क्या चाहता है तो गैस देखना बनता है, बिकॉज इसके पहले ब्रेकआउट तो हो ही चुका था। आपको अच्छे से पता है कि 3000 के आसपास गया था, फिर से गिर के 2500-2600 के आसपास भी आया था, 2800 के आसपास है। तो कंपनी बहुत ही सॉलिड है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में गैस ये ग्रोथ जो पर्सपेक्टिव है उसको और भी अच्छा करेगी, बिकॉज एक्सपोर्ट में भी गैस कंपनी अच्छा खासा कैपेक्स अनाउंस कर चुकी है। डील की बात की जाए, नंबर्स के बाद इसमें कुछ कमेंट तो दूंगा। ऑल दो नंबर्स की बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप नंबर्स को जज करेंगे वो सही बात नहीं है। हमें देखना है कि लास्ट ईयर में इसी क्वार्टर में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस की थी, बिकॉज इनके जो बिजनेस आपको अच्छे से पता है कि थोड़ा सिक्लिकल है, और जिसकी वजह से हर टाइम 24 मतलब 12 महीना का इनके जो प्रॉफिट है वो दिखाई नहीं देते।
कंपनी की बात की जाए तो कंपनी ने गैस अपने प्लांट को और भी मजबूत बनाया है। कंपनी का ऐसे स्नैक्स बिजनेस में भी है। कंपनी के अदर जो बिजनेस है मतलब अदर जो कंट्री में एक्सपोजर है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इधर पे गैस बहुत एग्रेसिव बेट। नंबर्स के पहले हमको नहीं बोलूँगा, आपके पास ये कंपनी है कोई भी शेयर मत करिए, बिकॉज कंपनी बहुत ही फैंटास्टिक है। अब देखना बनता है कि इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद कंपनी सही में बोनस वोनस का अनाउंसमेंट देती है फिर नहीं देती, बिकॉज लास्ट 3 साल से गैस कंपनी ने तो 3 बार बोनस देकर सबको अच्छा खासा रिवॉर्ड दिया ही है। की बात की जाए ओवरऑल गैस मैं बोलूँगा नंबर्स मुझे अच्छे दिखाई पड़े। फ्राइडे के दिन में गैस मैंने बताया था कि बहुत एस्टीमेट लोगों का नेगेटिव में था, बहुत लोगों का मतलब एस्टीमेट थोड़ा सा पॉजिटिव में था। ओवरऑल अगर आप देखें 17,800 करोड़ के आसपास गैस प्रॉफिट इन स्पाइट ऑफ क्रूड ऑयल के प्राइस में फॉल होने के बावजूद भी मुझे गैस बहुत ही हेल्दी दिखाई पड़ते हैं। परफॉर्मेंस कहाँ तक कंटिन्यू रहेगा ये किसी को नहीं पता, बिकॉज को पता है कि निफ्टी की एक जाइंट कंपनी जिसका वेटेज बहुत बड़ा है। लास्ट 1 साल में अगर आप देखें तो उसी रेंज में घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। प्राइस ढूंढने की बात की जाए 25 के आसपास है। इन रिटेल बिजनेस गैस मैं इस क्वार्टर में थोड़ा सा खुश हूँ, बिकॉज मुझे लगा था कि थोड़ा सा डाउन होगा, बट येस उस अनुमान से काफ़ी हेल्दी नंबर्स मुझे दिखाई पड़े इन स्पाइट ऑफ मच स्लो डाउन इन दैट स्पेस। इसी बीच में गैस कंपनी के ओवरऑल नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ से 150 पॉइंट के आसपास फॉल होते हैं तो बहुत ही अच्छे गैस घुसने की, एंट्री करने की, एवरेजिंग करने की फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो सकता है। और कभी भी गैस ये स्टॉक और बिगड़ जाए वहाँ पे गैस आराम से फेथफुल होकर आप इस कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आराम से अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। मार्केट की बात की जाए नंबर्स गैस ऑफकोर्स अनुमानित नंबर से बहुत ही अच्छे थे। बहुत दिनों के बाद एक राहत भरी कंपनी ने प्रॉफिट भी पोस्ट किया था। और ऑफकोर्स आपको पता है कि नंबर्स के बाद कंपनी में रैली भी थी, बट मैंने क्या बताया कि आज रूट मॉल के नंबर्स आए बहुत ही सॉलिड थे, धांसू थे, उसके बावजूद भी गैस 3% गिर चुका है। गैस हम लोग कुछ कर सकते नहीं है, एफ आई सेलिंग कर रहे हैं। मैंने क्या बताया, अब एफ आई को नंबर्स कैसे लग रहे हैं वो तो गैस एफ आई से जानते हैं। और वो क्या चाहते हैं हम लोग ऐसे ये अनुमान कर सकते हैं कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिट में हो, कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ते रहे। ईपीएस की बात की जाए ग्रेजुअली अगर इंक्रीज होते हैं और स्टॉक परफॉर्म नहीं करते हैं तो गैस धीरे धीरे कंपनी अंडर वैल्यूड बन जाती है। कंपनी ने गैस जो करना था इस क्वार्टर में अच्छा ही परफॉर्मेंस किया। एफ की होल्डिंग भी इस क्वार्टर में थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे गैस आप सेल ना करें, बिकॉज कंपनी के जब नंबर्स खराब थे तब आप जब आपने सेल नहीं किया तभी के टाइम में गैस कोई पॉइंट नहीं बनता, उल्टा आप इसको होल्ड करें। बिकॉज कंपनी का जो बैकग्राउंड आपको अच्छे से पता है, जितने एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, नए बिजनेस इनके प्लेटफॉर्म पे ऐड होंगे, उतना ही रेवेन्यू कमाएंगे। मुझे लगता है कि आने वाले डिकेड में गैस ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से स्टार्टअप है जो अपने ग्रोथ को इन सब प्लेटफॉर्म पे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकती है। जेडी के नंबर से बहुत ही जस्ट डायल की जो कि गैस अभी के टाइम रिलायंस एक्वायर कर चुकी है, बट इंडिया मार्ट के नंबर्स भी गैस मुझे इस क्वार्टर में जो एडजस्टमेंट को हटा के, अदर इनकम को हटा के भी मुझे ठीक ठाक दिखाई काफ़ी पर अगर आप ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जज करें तो। बैंक के नंबर्स की बात की जाए मुझे गैस बहुत ही इंप्रेसिव दिखाई पड़े। और ये बैंक को आप हल्के मत लीजिए। ये बैंक और एचडीएफसी बैंक का इस कंबाइंड अगर आप देखें 12,000 करोड़ और 8,000 करोड़ अगर आप देखें 20 से 21,000 करोड़ के आसपास को जो क्वार्टरली प्रॉफिट है गैस, जो निफ्टी की ईपीएस को और बढ़ा देता है, जो अपने आप में गैस एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है खासकर बैंक निफ्टी में। इनके नंबर से गैस मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ। गैस मंदी मंदी बोल रहे हैं, ऑफकोर्स मंदी अगर आती भी हैं तो उस पर किसी कंट्रोल नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है गैस कि इस खराब टाइम में भी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट, उम्मीद से अच्छे प्रॉफिट 8,300 समथिंग कुछ करोड़ का प्रॉफिट था, जो गैस अनुमानित 8,000 करोड़ से ऊपर था। मतलब 250-300 करोड़ के आसपास उम्मीद से बहुत ही बेहतर होगा। ऐसी कंपनी आपको अच्छे से पता है कि जब बहुत ही सस्ते भाव पे थी, 300 के भाव पे थी, तब से हमने इसको कंटिन्यू वीडियो बना के इनकरेज किया कि आप इस कंपनी को ट्रैक करें। बिकॉज इसके पहले चंदा कोचर का कांड हुआ था, स्टॉक में गिरावट हुई थी, बट उसके बाद गैस कंपनी बहुत ही अच्छा मोमेंटम गेन कर रही है। और मेरा ऐसा मानना है जितने बैंकिंग स्टॉक खासकर एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी इस पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इंक्लूडिंग आईसीआईसीआई बैंक। तो आप अगर इसमें निवेश किए तो आराम से कंटिन्यू करें। बट मेरा ऐसा मानना है कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक नंबर्स के बाद और भी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, ऑल दो इसमें बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। और एचडीएफसी बैंक भी ऑल टाइम हाई पे, बट येस एचडीएफसी बैंक का इस 1-2 साल से परफॉर्म नहीं किया है, तो उसमें एक और भी फर्दर मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है इसके निचले भाव पे अगर आईसीआईसीआई बैंक मिलता है, जो कि आज के दिन ऐसा कोई बड़ी उछाल या फिर गिरावट हमें देखने को नहीं मिली, तो हर एक प्राइस का इस 850 के नीचे, 830 के नीचे एक बहुत ही अच्छा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बाई हो सकता है। के नंबर से मुझे गैस इस बार अच्छे लगे, बिकॉज इन्होंने गैस एस्टीमेट को काफ़ी हद तक बीट कर दिया। बट येस आज हमें वही मेयर 1% के आसपास ही तेजी देखने को मिली। इनकी बात की जाए वैल्यूएशन थोड़े से महंगे थे, लेकिन येस इसी बीच में गैस कंपनी के जो नंबर्स इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहे हैं, और अच्छे से पता है कि 19 के बाद गैस इस कंपनी में ऐसा कोई बड़े पैसे नहीं बने, बट ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबूत हमें देखने को मिलता है। कंपनी ने गैस पिछले कुछ समय से अंडर परफॉर्मेंस किया, बट येस इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिसको लेकर बुलिश स्टेटमेंट दे रहे हैं। कम से कम गैस इसको लेके 2021 का टारगेट लोग को मानते हैं। और इसी बीच में आईसीआईसीआई बैंक को लेके भी और एचडीएफसी बैंक को लेके भी गैस बहुत लोग काफ़ी बुलिश हो चुके हैं। फर्मा की बात की जाए तो अच्छा में गैस वही फ्लैट ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली। नंबर्स की बात की जाए फ्लैट या फिर म्यूटेड आप कंसीडर कर सकते हो।
की वजह से गाइस स्टॉक में ऑलरेडी करेक्शन हमें देखने को मिल चुका है। बहुत लोग ऐसा मानना है कि कंपनी ख़राब नहीं है, बट ये जो चाइनीज़ प्रमोटर है इसके वजह से सेंटीमेंट ख़राब दिखाई पड़ रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि इसके पूरे अगर आप इंटायर फार्मा स्टॉक को देखें, चाहे वो डिवीज की बात की जाए, लॉरस की बात की जाए, उन सब में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो हम लोग कुछ कर सकते नहीं। ऑलरेडी गाइस जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ थी और नंबर्स रिलेटेड न्यूज़ थी फैक्टर इन हो चुकी है, डिस्काउंट हो चुकी है। तो लॉस में गाइस बेचना मैं इधर इस लेवल सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज नंबर्स म्यूटेड है और बहुत लोगों को लगा भी था, जो कि शायद प्राइस इन ऑलरेडी हो चुका। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में गाइस प्राइस जो एक्शन है वो हमें क्या दिखाई देती है। बात की जाए राजरत्न ग्लोबल वायर्स की, ये भी एक अच्छी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। बीच में काफ़ी लुढ़का था और उसके बाद हमें बहुत तेज़ी मोमेंटम देखने को मिली। इनके भी नंबर्स गैस काफ़ी म्यूटेड इस क्वार्टर में हमें दिखाई दे चुके हैं। देखा गया तो गैस कंपनी ने पिछले कुछ समय से मैसिव पैसे बना के थे। मैंने क्या बताया कि जो कंपनी बहुत तेज़ी से भागती है एक आध साल, उसके नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग ईयर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करती है। ऑल दो प्राइस शूटिंग 31 के आसपास है, 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो मेरा सामान है इसके नंबर्स बहुत ही इंकरेजिंग नहीं है, बट यस लॉस से बेचने वाली तो कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास कोई भी लेवल से पड़ा है वो होल्ड करे, बट फ्रेश एंट्री का देखते हैं कि 800 का लेवल सर्वाइव करता है फिर नहीं करता है। चांसेस थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता है, बट होने का गैस कुछ भी हो सकते हैं। अगर फिर से गैस 720 30 700 के आसपास खरीदने का मौका मिले तो वहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंट हो सकता है, जिसके पहले गैस हमने डिप में इसको उठाया था और उसके बाद बहुत ही कोई मोमेंटम हमें देखने को मिला था। तो बिलो गैस 750 700 और बिलो 700 एक अच्छा खासा मौका बन सकता है। तो वहाँ पे आप चाहें तो वेट एंड वॉच कर सकते हो, आपके पास ऑलरेडी कंपनी है। आप कंटिन्यू करें और आपको ये नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में चाहे ड्रॉप करना ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।